बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। मोदी जी की चमचागिरी। ये भाषा देश की विपक्षी पार्टी और सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस के एक नेता की है। कांग्रेस की ओर से यह आधिकारिक टीवी पैनल्स भी है। इनकी पहचान ये है कि ये दल बदलू है। बीजेपी से सांसद रह चुके हैं और अब जब वहां दाल नहीं गली तो कांग्रेस में घुस गए, लेकिन यहां भी इनके हाथ कुछ नहीं लग पा रहा है। इसी उम्मीद में कि कुछ मिल जाए वो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। वे जिस नेता के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वे उनकी ही पार्टी के बड़े सीनियर और निष्ठावान नेता है। पार्टी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी भी, लेकिन कांग्रेस में शायद ऐसे नेताओं की कद्र नहीं है। तभी एक एक करके ऐसे नेता पार्टी को बाय बाय करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वैसे शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर ही देश की ओर से विदेश में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए गए हैं। वे वहां ये काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन यहां इस बात पर खुश होने के बजाय कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ उठ रही है। पाकिस्तान की ऐसी रिलाई देखकर कांग्रेस लगता है परेशान हो उठी है। तभी अपने ही नेता पर सवाल दाग रही है और ऑल पार्टी डेलीगेशन को मोदी की नौटंकी बता रहे हैं। नहीं, शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी। तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्यवाही का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी, लेकिन ये पब्लिक सेना का सारा श्रेय खुद ले रहे हैं। सेना का कोई सम्मान नहीं हर, तो उसमें शशि थरूर ये जो पब्लिसिटी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसके इस समय प्रवक्ता बन गया है। मानसिक रूप से विकलांग हो चुकी कांग्रेस के ये दिमागी तौर पर दिव्यांग नेता है। देश की बात विदेश में गूंज रही है। पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। अलग अलग दलों के लोग विदेश में गए हैं, लेकिन इनको ये पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है। कह रहे हैं पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं चलता था। चुपके से जाकर कांग्रेसी विदेश में मार आते थे और सेना को भी इसकी भनक नहीं लगती थी। वाह रे उदित राज, सेना कोई ऑपरेशन करेगी और उसकी जानकारी देश नहीं तो कम से कम जिस देश में हुआ है वहां से तो कोई आवाज उठेगी। लेकिन फर्जी की बातों में महारत हासिल कर चुके कांग्रेसी नेताओं का क्या ही कहना। वैसे उदित राज शशि थरूर की जिस बात पर नाराज हुए हैं वो भी जान लीजिए। दरअसल शशि थरूर इस वक्त पनामा में हैं और वहीं पर यह डेलीगेशन पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। इसी दौरान शशि थरूर ने पाकिस्तान को लपेटते हुए कहा था कि अब आतंकी बचेंगे नहीं। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places in both. पाकिस्तान को ऐसा जवाब सुनकर उदित राज बिदक गए। दरअसल शशि थरूर ने कहा कि इस बार वो किया है जो हमने पहले कभी नहीं किया था और ये बात
सच भी है, पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन इस बात पर उदित राज को मिर्च लग गई और शशि थरूर को वो मोदी का चमचा बताने में जुट गए। पार्टी दो मुंह से बात रखती है। ऑल पार्टी मीटिंग में देश के साथ, सेना के साथ, ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर जो है देश को गाली, सेना का अपमान, ये लगातार हमने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर को चुटपुट बोलना, पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ावा देना, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना। अब जब ऑल पार्टी डेलीगेशन गया है और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करना है, और उस ऑल पार्टी डेलीगेशन में कांग्रेस, डीएमके सारे नेता हैं, उसको कभी टूर एंड ट्रैवल और बारात उद्धव सेना कहती है, कभी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमें क्रेडिट दीजिए, हमारे नेता जाकर वहाँ पर बात रख रहे हैं। और उदित राज जो राहुल गांधी के बहुत करीबी है, राहुल गांधी के क्लोज कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि शशि थरूर वो बीजेपी के सुपर स्पोक्स पर्सन। क्यों? क्योंकि शशि थरूर जी ने देश की बात रखी है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। उन्होंने बताया कि कोई सीज फायर नहीं है, राहुल गांधी का एक झूठ साबित हुआ। उन्होंने बताया कि कोई मीडिएशन नहीं हुई, राहुल गांधी का दूसरा झूठ साबित हुआ। उन्होंने बताया कि भारत की सेना ने पाकिस्तान की कुटाई की तो पाकिस्तान टेबल पर आ गया और पाकिस्तान भीख मांगने लगा, तो राहुल गांधी का तीसरा जो प्रोपेगेंडा है वो ध्वस्त हो गया। तो भारत का नैरेटिव और भारत का पक्ष लेने के लिए और पाकिस्तान का नैरेटिव ध्वस्त करने के लिए अब उदित राज उन्हें गालियां बक रहे हैं। और उदित राज जो बोल रहे हैं वो दरअसल राहुल गांधी की स्पीच है, वो राहुल गांधी के शब्द हैं। तो देखिए, अगर कोई इंडिया फर्स्ट करता है, परिवार फर्स्ट नहीं, तो कांग्रेस गाली देती है। कोई बोलता है कि देश फर्स्ट है, दल हित नहीं, तो कांग्रेस पार्टी गाली देती है। यही कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस आज केवल और केवल DGISPR पाकिस्तान के YouTube चैनल की तरह, पाकिस्तानी आर्मी के रेंजर की तरह बोल रही है। और इसीलिए पाकिस्तान के मीडिया चैनल में यही लोग घूम रहे हैं और जो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये हमारे सांसद भी नहीं है, ये हमारे नेता भी नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।